अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक, मेरे हस्बैंड भी ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो भाई हमारा दिन यहाँ पे शुरू हो चुका था। मैं आला को स्कूल ड्रॉप करने जा रही थी। मेरी दोनों जो थी वो निसा के पास थी घर पे। मुझे ये फ़ायदा हो गया निसा के आने का कि मैं स्कूल टाइम पे मैं उन दोनों को निसा के पास छोड़ के आयला को आराम से ड्रॉप कर सकती थी इन दिनों। अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो बस आयला ने मुझे कहा कि भी दोनों बहनें मेरी घर पे हैं तो मुझे स्कूटी पे जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई चली जाओ। तो बस मैं यहाँ पे इसको स्कूल छोड़ने जा रही थी। फिर मैं घर आई और वापसी आते तक ये धूप निकल आई थी। तो मैंने, यहाँ का मौसम भी बहुत फ़नी है, एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है तो एकदम से धूप निकल आती है। तो बस आके रेस्ट किया, फिर उठ के भी मैंने नाश्ता किया और उसके बाद फिर मैं घर के कामों को शुरू हो गई। यहाँ पे ये लॉन्ड्री के कपड़े पड़े हुए थे, ड्राई हो चुके थे, तो मैंने सोचा इनको समेट के रख लूँ मैं। फिर उसके बाद मैं और काम करती हूँ। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े ही समेट रही थी। मुझे लॉन्ड्री करना ना एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। मेरे कपड़े धुल के पड़े रह जाते हैं तो उनको तय करना, उनको उनकी जगह पे रखना, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी। कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों को लॉन्ड्री करना बड़ा पसंद है, कुछ लोगों को नहीं होता। मैं उन लोगों में से हूँ जिनको नहीं होता। तो बस मेरे लिए, मैं जब लॉन्ड्री करनी होती है ना तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं कितना बिग टास्क है जो मुझे करना है, बट करना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो बस यहाँ पे ये कपड़े तय कर रही थी। फिर मैं सोची थी आज फ्राइडे है तो ऑफ़ कोर्स फ्राइडे को स्पेशल फ़ील करवाना होता है, घर को भी, हम अपने आप को भी, बच्चों को भी। तो वैसे भी शाम का प्लान था कि आज हम सारे बाहर खाना खाने जाएंगे, तो खाने की मुझे टेंशन नहीं लेनी थी। तो बस मैंने सोचा कि भाई सफाइयों पे तवज्जो दूँ मैं और घर साफ़ करूँ। तो कपड़े तय करके फिर मैंने क्या कहते हैं, आयला और अलीज़े का हम रूम सेट कर रहे हैं। मैं उसका भी एक व्लॉग करूँगी इंशाल्लाह और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो मैं आजकल उन छोटे छोटे काम उस पे कर रही हूँ, तो वो भी मैंने आपको आगे शो करूँगी मैं आपको कि भी मैं उनकी अलमारी के ऊपर एक स्टिकर लगा रही थी, उनकी अलमारी के ऊपर, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। बस यहाँ पे ये इस रूम में, हमने इस छोटे वाले रूम में ये बेड शिफ्ट कर दिया है। उनके दूसरे रूम में जो है वो बच्चियों का बंक बेड आ चुका है। तो यहाँ पे निसा भी स्टे कर रही है इस रूम में। तो बस मैंने इस रूम की सफाई करना शुरू कर दी कि इस रूम को पहले साफ़ कर लें, फिर उसके बाद अगले काम की तरफ चल देंगे। मैं सफाई कर रही थी और लीज़ी अपने टॉयज़ दे रही थी कि मम्मा आप ये भी ले लें। तो मैंने कहा अच्छा दे दो भाई। तो बस उसके बाद में मैं रूम में आ गई इन बच्चों के, और यहाँ पे इस पॉइंट तक आयला भी घर आ चुकी थी। तो मैं बस उनके रूम की सफाई करने लग गई क्योंकि ये दोनों रूम में होती हैं तो टॉयज़ का गंद होता है बहुत ज़्यादा, और वैसे भी बेड पे उछल कूद करना। तो बस उनके कमरे को साफ़ कर रही थी मैं। तो फिर जल्दी से ये सफाई की, पर्दे हटाए मैंने ये, और फिर वो दोनों बहनें जो है वो अपना ऊपर वाले पोर्शन में बैठ के चली गई और वहाँ चढ़ के बड़ा मज़े से खेल रही थी। दोनों बड़ी खुश थी ना कि ऊपर जाके वो खेल सकती हैं इस तरह। तो बस ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी दोनों ना। तो बस फिर मैं वॉशरूम साफ़ करने आ गई। बहुत गंदा हो रहा था। मैं हफ़्ते में लाज़मी एक दफ़ा वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो वो आज वो दिन था। तो मैं इसके फुल ऑन, मैं ना जोश में आ गई थी कि आज मैंने वॉशरूम को चमका देना है। तो बस फिर मैंने स्प्रे वगैरह किया अच्छे से और फिर मैंने इसकी सफाई करना शुरू कर दी। यहाँ पे वॉशरूम बहुत डिफरेंट तरह से धुलते हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आप खुला पानी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे उस तरह आप खुला पानी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम उस तरह का नहीं है। तो बस आपको विद स्पंज साफ़ करके उसके बाद कपड़े से या टिशू से आपको वाइप करना होता है ये सारा कुछ। आप पानी नहीं यूज़ कर सकते उस तरह ना। तो बस फिर मैं यहाँ पे ये टब साफ़ करने लग गई और मुझे याद आया कि मैंने तो ग्लव्स पहने ही नहीं थे। फिर मैंने जल्दी से ग्लव्स पहन लिए क्योंकि जो स्प्रे किया तो उसके केमिकल्स बहुत हार्ड होते हैं, तो आपकी स्किन ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अगर आप ग्लव्स ना पहने।
हैं। यहाँ पे ये मैंने इसका मिरर साफ़ किया टब का, ये मैंने स्पंज से पहले साफ़ किया था, फिर उसके बाद कपड़े से इसको पूरा बाहर से क्लीन किया, क्योंकि अंदर वाली साइड मैंने वॉश कर ली थी वो, क्योंकि वो पानी टब में ही जाना था, तो इसलिए इस तरह ये मैं साफ़ कर रही थी। इसको मैंने पूरा करके इसको इस कपड़े से साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे इस तरह से वॉशरूम साफ़ होते हैं, मैं खुला पानी यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकती। तो बस यहाँ पे ये वॉशरूम साफ़ हो चुका था, कंप्लीट साफ़ सुथरा चमक रहा था मेरा वॉशरूम। चमकते वॉशरूम को देख के मेरा दिल भी चमक जाता है। तो बस यहाँ पे मैं आई जल्दी से, मैंने कहा कि ये स्टिकर्स मैं लगा लूँ, क्योंकि वो दोनों आइला और अलीज़े नीचे थे, तो मैंने सीढ़ियों पे गेट लगा हुआ है, चाइल्ड गेट लगा हुआ है, तो मैंने कहा वो बंद करके मैं ना ऊपर आ गई। मैंने कहा उनके ना होते हुए मैं ये काम कर लूँ, क्योंकि वो होती तो फिर वो मुझे कभी भी ना लगाने देती। तो बस ये मैं फटाफट उनकी ये काम कर रही थी। अभी भी बहुत फ्यू बिट्स रहते हैं उनके कमरे में आने वाले, तो वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको एक फुल टूर दूँगी इनके रूम का। बहुत प्यारा लग रहा है अभी फ़िलहाल, अभी और भी चीज़ें आएंगी तो और प्यारा लगेगा माशाल्लाह से। तो मेरी दोनों बेटियां बहुत हैप्पी हुई हुई हैं, अपने रूम में जाती हैं, बैठती हैं, इंजॉय करती हैं, तो मेरा दिल भी बहुत खुश हो जाता है उनको देख के ना, कि चलो इफ़ दे आर हैप्पी देन आई एम हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी फाइनल लुक पूरे स्टिकर्स की अल्फ़ाबेट्स लगा के। फिर उसके बाद मैंने कपड़े प्रेस किए, अपने प्रेस किए, अलीज़े के प्रेस किए कपड़े। आयला को मैं इस पॉइंट तक कपड़े पहना चुकी थी, रेडी कर चुकी थी, तो वो मैंने उसके कपड़ों की नहीं बना सकी क्लिप, लेकिन मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। फिर मैंने अलीज़े के किए, फिर मैंने अमल को पहले शावर दिया, उसको दूध पिला के उसको थोड़ा सा सेटल डाउन किया, फिर मैंने अलीज़े को शावर दिया एंड देन फिर मैंने खुद शावर लिया। माँ का काम होता है कि पहले सारे काम बच्चों के हो जाए, पूरे हो जाए, उनको हम एकदम से प्यारा प्यारा बना दें, फिर हम जाके ख़ुद से रेडी होंगे। तो बस यहाँ पे मैं जुमे की तैयारी कर रही थी, कपड़े प्रेस कर रही थी, और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाद ही शाम में निकल गए थे फैमिली के साथ। निसा आई हुई है, तो हम सारे लोग बाहर आज हमने डिनर किया था। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, मौसम भी बहुत अच्छा था। ये हम निकल चुके थे खाना खाने के लिए, और आज मैं फ़्रंट पे बैठी थी। मैंने सोचा कि भाई देखें अमल कैसा बिहेव करती है अगर मैं पीछे ना बैठी हूँ, तो उसने बहुत सताया। एक पॉइंट पे तो गाड़ी रोक के मैंने उसके मुंह में पीछे जाके डमी डाली एंड देन फिर हम आगे बढ़े। और ये गाड़ी है निसा की, हम उसके लिए वेट कर रहे थे वो पार्क करे तो हम आगे जाएँ। और ये है आयला और ज़ारू, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कज़न्स, बहुत इंजॉय कर रही हैं ये दोनों माशाल्लाह। इन दोनों की बनती भी बहुत है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत
इंजॉय कर रही हैं। तो बस हम सारे वॉक करने लग गए। 10 मिनट्स की हमने पार्किंग की गाड़ी की इधर, और फिर हम निकल गए थे जहाँ पे हमने जाना था, बर्गर एंड सॉस। तो हम फिर वो 10 मिनट्स की वॉक थी, हम सारे वॉक करते हुए जा रहे थे। ये अलीज़े अपने कज़न्स के साथ इंजॉय कर रही है, हमज़ा और नूरी के साथ। वो दोनों इसको फुल ऑन इंजॉय करवा रहे थे और उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। तो बस हम यहाँ पे ये पहुँच गए, बर्गर पॉइंट पहुँच गए थे, और यहाँ पे फिर हमने ऑर्डर किया खाना, और बर्गर्स इनके बहुत अच्छे थे। और बस यार मैं इतने ही क्लिप्स बना सकी आप लोगों के लिए। निशा भी आई हुई है तो उसको भी टाइम देना होता है, तो बस थोड़ा सा बिज़ी जा रहा है आजकल ना। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें मेरी वीडियोस में, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।